आज हम बात करने वाले हैं वोल्टास और आरती इंडस्ट्रीज की। पहले बात कर लेते हैं वोल्टास की। लास्ट एनालिसिस जो हमने 18 अगस्त को की थी, हमने यहाँ कहा था कि प्राइस अराउंड जो ये डिप मार चुकी है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका रहेगा ये जो वेव वन का टॉप है जो है 792 लेवल्स का, क्योंकि अगर वेव फोर बन रही है वो वेव वन की प्राइस रेटी में नहीं जाती। और यहाँ से हमने बोला था कि आपको अपसाइड का ही प्लान करना है। ये अगर आप अभी का चार्ट देखें, यहाँ पे ये जो लेवल था 792 का ये कभी भी ब्रीच नहीं हुआ, और यहाँ से प्राइस ने फिर से एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दिखाया है, और जो जो हमने यहाँ पे बोला था वो हुआ है। तो ये मूव अभी भी कंटिन्यू कर सकती है और ये स्टॉप को ब्रेक कर सकती है। बट एज ऑफ नाउ अगर ये नहीं भी करती, जो जो अभी तक आपको अगर हमने बोला था इसमें बाय ऑन डिप्स करने के लिए, जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था, तो ये सारी आपकी बाई अपॉर्चुनिटीज थी। अभी भी जैसे हमने देखा यहाँ से जो हमें फ्रेश अप मूव मिला था, उसके बाद भी इसने डिप दिया था, और ये डिप में भी आपको जैसे अगर ये एक इम्पल्स है, उसके बाद जो डिप लगी है वो आपकी सेकेंड वेव थी। अगर हम इसकी रिट्रेसमेंट भी कैलकुलेट करें तो ये आप देखेंगे कि एग्जैक्टली ये रिट्रेसमेंट भी 50% की है। तो ये सारे एक लेवल्स होते हैं 38.2, 50 और 60, इसी के बीच में आपको हमेशा कोई बाई या बेरी सेटअप देखना होता है, और ये स्ट्रॉन्ग मूव अभी भी लग रहा है। अगर आप मैकडी की बात करें, इन दो मूव्स के बीच में अगर हमें मोमेंटम चेक करना है, तो यहाँ पे इस लेवल पे मोमेंटम अभी कम है, विच मीन्स यहाँ पे हमें थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए और वेट करना चाहिए कि यहाँ पे कोई बुलिश मोमेंटम हमें दिखे। एज ऑफ नाउ अभी हम फ्रेश इन बाई इसमें नहीं सजेस्ट करेंगे, और अगर ये ऊपर टॉप ब्रेक करती भी है तो फिर हम उसमें थोड़ा डिप्स अगर आती है तो उसमें बाई सजेस्ट करेंगे। बट एज ऑफ नाउ अगर आप एंट्री नहीं की है तो आप अभी इसमें इन्वेस्ट ना कर, मतलब फ्रेश इन्वेस्टमेंट अभी इसमें हम नहीं सजेस्ट करेंगे, क्योंकि रिस्क अभी बढ़ जाता है। और यहाँ से क्योंकि एक डाइवर्जेंस भी आ रही है चार्ट में, तो अभी हम फ्रेश इसमें नहीं सजेस्ट करेंगे। ऑल तो ये काफी ऊपर भी जा सकता है सीएमपी से, बट उसके लिए आपको बेटर एंट्री प्लान करनी होगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज की। लास्ट एनालिसिस जो हमने यहाँ की थी, हमने बोला था कि यहाँ प्राइस एक डिमांड जोन में आ चुकी है, यहाँ से आपको मूव मिलती है, और ये एक सप्लाई जोन था हमने बताया था। इसी सप्लाई जोन से प्राइस रिएक्ट करके वापस एक जो यहाँ पे एक डिमांड जोन बनाया था, प्राइस इसी डिमांड जोन में वापस आई है, और यहाँ सप्लाई और डिमांड के बीच में प्राइस मूव कर रही है। ओवरऑल यहाँ पे भी ये मूव जो है वो स्ट्रांग है, बट अभी क्योंकि ये सप्लाई जोन है, अगर ये क्लियर हो जाता है, इसमें हमने बोला था कि लो पे ही बाई करना, टॉप पे आपको बाई नहीं करना है। बट अगर आप जैसे अगर आप देखें यहाँ पे ये जो मूव है ये अभी स्ट्रांग है। अगर यहाँ पे छोटा करेक्शन आपको मिलता है तो उसमें भी एक अपसाइड यहाँ मिल सकता है, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 करके 5 वेव पूरी कर सकता है, और इसमें आपको बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। अगर 1 आवर की बात करें, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे जो मोमेंटम है वो इस वेव में बढ़ गया है, वॉल्यूम भी पिक हुआ है, विच मीन जो भी आपके बाय मतलब डिप्स रहेंगी उसमें बाय अपॉर्चुनिटी आपको देखनी चाहिए। यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है, आपको इसका ध्यान रखना चाहिए कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो, और ये जो अप मूव है, ये जो करेक्ट मूव है, ये इसी मूव के अंदर रह के फिर से आपको नया अप मूव दे। तो हमारी शॉर्ट टर्म इसमें व्यू यही है, और फिर लॉन्ग टर्म व्यू हमारा डिपेंड करता है जो ये 5 वेव्स होगी इसके बाद आपको कैसा स्ट्रक्चर मिलता है। अगर आपको यहाँ पे करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलता है तो और अपसाइड प्लान करेंगे, वरना यहाँ पे रिवर्सल भी हो सकता है। अब यहाँ पे अगर टॉप से बात करें, हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है जो जिस अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो इसमें और ऊपर के लेवल्स खुल जाएंगे। तो अभी हम देखेंगे कि ये ब्रेकआउट के बाद अगर ब्रेकआउट आता है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है, कैसे सिनेरियो होता है। बट अप टू ट्रेंड लाइन ये मूव एक्सटेंड हो सकती है। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस